खूनी खेल सामने आया। इसमें संभल में एक खौफनाक खूनी खेल सामने आया। इसमें एक सपा नेता और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बकौल पुलिस ये पूरी वारदात रंजिश की वजह से हुई है। गोली मारने की घटना कैमरे में कैद हुई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह सवालों के घेरे में है, उसकी ये तस्वीर है, जिसमें आप सरेआम राइफलधारियों को देख सकते हैं। ये दोनों सिर्फ राइफल लेकर घूम ही नहीं रहे, बल्कि इन्होंने सरेआम पब्लिक के बीच एक शख्स और उसके बेटे को गोलियों से मौत के घाट पे उतार दिया है। जिन लोगों की हत्या की गई, सियासी तौर पर उनका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से था, लेकिन विवाद की वजह थी मनरेगा के तहत हो रहा काम। ये पूरा मामला है संभल के बहजोई के फतेहपुर शमसोई गांव का। जब मना कर दे कैसा ना पड़े हमें कोई एतराज नहीं है। एक मिनट, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे में नहीं डालो, हमें कोई एतराज नहीं है। हम सबके में डालो, हमारे में डालो, डलवाने को सबके में डालो, हमारे में राइफल चला। पूरा विवाद इन तस्वीरों में कैद हो गया, जिसमें बाप बेटे को बंदूक के साथ बहस करते और सपा नेता से भिड़ते देखा जा सकता है। इस बहस का अंत खौफनाक हुआ। जिस नेता की हत्या हुई है उसका नाम छोटे लाल दिवाकर है, जबकि बेटे का नाम सुनील दिवाकर। बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र सुबह खेत की तरफ टहलने गए थे, तभी विवाद हो गया। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है, साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये प्रधानपति छोटेलाल दिवाकर और उनके लड़के सुनील थे और दूसरा पक्ष समिंदर और उनके साथ 3-4 लोग थे। जो ये मनरेगा की सड़क बन रही है गांव के बाहर, इसको लेकर के विवाद हुआ, जिसमें गोलीबारी हुई, जिसमें प्रधानपति और उनके लड़के को गोली लगी और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनको अभी पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। तहरीर लेकर के मुकदमा लिखा जा रहा है और इसमें हमने 3 टीमें बनाई है, जो कुछ लोगों को उठाया भी है। गिरफ्तारी इसमें तत्काल सुनिश्चित की जा रही है। रंजिश की वजह क्या है ये तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि तस्वीरों में बहस से साफ समझा जा सकता है कि दोनों के बीच विवाद की वजह उस समय चल रहा काम था, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को भड़काने में जुटे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उन कोरोना योद्धाओं की जो इस कोरोना काल में आम लोगों की मदद के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। बांदा में ऐसे ही कुछ कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। इनमें से एक है पुलिस के जवान, जो इस समय दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक और कानून व्यवस्था बनाए रखने की उन पर जिम्मेदारी है, तो दूसरी ओर कोरोना वायरस से लोगों को बचाने की भी। और बुंदेलखंड की बांदा पुलिस इन दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। शहर में लोग कम, पुलिस ज्यादा नजर आती है। इस वक्त अपनी जानी पहचानी छवि से हटकर पुलिस लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने से लेकर उनको दवा और राशन उपलब्ध कराने तक का काम भी कर रही है। आज हम मौजूद हैं बांदा में। यहाँ पर हमारे साथ पुलिस आज मौजूद है योद्धा के रूप में। आइए उनसे बात करते हैं कि इस संकट काल में वो इस चुनौती से किस तरह से निपटते हैं। जी, आपका क्या नाम? देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमारे सभी जवान, सभी लोग जो है दिन रात अथक मेहनत करके इस लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जो भी जनता परेशान है उसको जो भी संभव मदद हो रही है उसको पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका मेडिकल चेकअप, उनको क्वारंटीन जहाँ किया गया है वहाँ व्यवस्था सब सुनिश्चित करने के लिए जो है हम लोग रात दिन लगे हुए हैं।
ये बताइए, इस चुनौती में आप कैसे मैनेज कर पाते हैं अपने को, परिवार को और ड्यूटी को? देखिए, हम लोग इस समय जो है अपने को, अपने जवानों को, सभी को सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम लोग रोज़ ब्रीफिंग करते हैं कि आप लोग जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए लोगों की मदद करें और अपनी ड्यूटी करें। और हम लोग जो घर जा रहे हैं तो घर जाने के बाद, घर जाने के पहले ही हम लोग जो है पूरा एहतियात बरतते हैं कि घर में जो है जो भी वर्दी है हम लोगों की बाहर ही उसको निकाल देना, सैनिटाइज करना, नहाना, उसके बाद घर पर जाना, क्योंकि जिससे मान लीजिए कहीं कोई दिक्कत है तो कम से कम घर पर वो चीज़ प्रभावी ना हो। और बांदा जैसे ही तस्वीर कानपुर में भी दिखाई दी। यहाँ भी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी कोरोना वॉरियर्स के रूप में नजर आए। ये कोरोना योद्धा अपने परिवार की चिंता न करते हुए देश की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे ही कुछ कोरोना योद्धाओं से एबीपी गंगा आपको मिलवाने जा रहा है, जो पूरी शिद्दत से कोरोना काल में अपना फर्ज निभा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना योद्धा हैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अगर बात पुलिस कर्मियों की की जाए, स्वास्थ्य कर्मियों की जाए, सफाई कर्मियों की जाए, तो सभी लोग इस लॉकडाउन के दौरान अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरी तत्परता से निभा रहे हैं। काफ़ी लंबा वक्त बीत गया है, लेकिन वो जो अपना देश प्रेम है, देश सेवा है और जिस ड्यूटी में लगे हुए हैं उसको पूरी निष्ठा से निभाते नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही जो कोरोना वॉरियर हैं, कानपुर की निशा यादव भी हैं जो यहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं। क्या है उनकी कहानी और किस तरह से वो अपने बच्चों और अपने हस्बैंड से दूर हैं, उन्हीं से जानेंगे। मैम, कोरोना वॉरियर हैं आप लोग, लगातार इस लॉकडाउन के दौरान और कोरोना के संक्रमण के दौरान मेहनत कर रहे हैं, फील्ड पर हैं। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपको, किस तरह से मैनेज करते हैं सर? जैसे ड्यूटी करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ रहना पड़ता है, बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं, तो घर जाते हैं तो बच्चे से थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है। और एक्चुअली बच्चा छोटा भी है, तो घर में एक रिश्तेदार रखी हुई है, बस वो देख रेख करती है, मैं ज़्यादा टाइम उसको नहीं दे पा रही हूँ। और आपके हस्बैंड होंगे, वो क्या करते हैं, वो किस तरह से? मेरे हस्बैंड भी सेम डिपार्टमेंट में हैं, सेम जनपद में हैं, लेकिन इसकी कोरोना की वजह से, थाना दूर होने की वजह से वो घर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम दोनों अलग अलग रहते हैं। तो थोड़ा बहुत जो भी है मैं ही घर पहुंच जाती हूँ बच्चे की देखरेख के लिए, वो बिल्कुल नहीं आ पाते हैं। तो क्या कभी लगता है कि बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा टाइम है अभी और लंबा चलने वाला ये, तो किस तरह से सोचती हैं, क्या दिमाग में आता है, किस तरह से मैनेज करती हैं? तो देखिए, हम वर्दी पहन ली है तो ये मन में तो है कि देश सेवा करनी ही करनी है, बाकी जनता को समझाना पड़ता है। अगर हम बैकफुट पे हो जाएंगे तो इनको कौन देखेगा। ऐसे कोरोना वॉरियर जो है उसको एबीपी गंगा सलाम करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। तो ऐसे कोरोना योद्धा युद्ध क्षेत्र में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं ताकि हम जीत जाएं, और इसीलिए हम जीतेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल तक। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।